जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का फाउंडेशन का पेपर थर्ड ईयर का फाउंडेशन पेपर आपको बताने वाले हैं। ये 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे सभी सब्जेक्ट के, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बीएससी बीकॉम और बीएचएससी वालों के शिफ्ट का पेपर है ये। और जो ये वाला जो पेपर है वो बीए और बीबीए बीसीए वालों शिफ्ट के लिए भी हुआ था। तो सारे पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम जो है पार्ट ए में जो देखेंगे भाषा और संस्कृति देखेंगे, और पार्ट बी में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन, जिसके आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए अलग अलग वीडियो आएगी। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, इसके 2 शिफ्ट में पेपर हुए दोनों, तो पार्ट ए के लिए अलग वीडियो, पार्ट बी के लिए अलग वीडियो आएगी, क्योंकि आंसर के साथ 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। साथ ही हम आपको बता दें, आप बीए बीएससी बीकॉम से है तो हम आपको मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे क्वेश्चन और उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के छिंदवाड़ा के मिल सके। हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज एंड कल्चर मतलब जो हिंदी का पेपर होता है, भाषा और संस्कृति में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा ने पूछा है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता किस कवि से संबंधित है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए मैं सीधे आंसर पे आता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र का। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, गोंड जनजाति का वर्णन पाठ्यक्रम के किस कविता से संकलित है ना। तो जिनको भी पता है वो आप जो है ना कमेंट में जरूर बता दीजिए। हालांकि आंसर तो हम आपको बता ही रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, सतपुड़ा के घने जंगल कविता किस काव्य संकलन में संकलित है। तो ये संकलित है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा गीत फरोश। ओके, चलिएगा, वनों के खूब भीतर खालिस्तान पालकर निश्चित बैठे, विजन वन के बीच बैठे। इसका राइट क्या होगा। तो राइट हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कहाँ गया, ये है चार मुर्गे चार तीतर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है ना तो आप वो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। ब्राइटनेस के साथ साथ जो रिजोल्यूशन होता है वो बढ़ा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है। ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350। ऑप्शन नंबर ए 1350 राइट आंसर हो जाएगा, धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई, है ना। सात सात पहाड़ों वाले किसके जंगल है। तो जो सात सात पहाड़ों वाले जंगल है वो है सतपुड़ा के घने जंगल। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, वापसी कहानी किस पर केंद्रित है। तो वापसी कहानी जो केंद्रित है वो है गजाधर बाबू पे, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। तो जो गजाधर बाबू थे वो 35 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीला के घर जाने से बसंती को कौन मना करता है। जिसको पता है वो जल्दी से आंसर बताइए। हालांकि इसका आंसर अभी हमको नहीं मिला है, पर शीला के घर आपने कहानी पढ़ा होगा गजाधर बाबू वाली, तो आपको पता होगा, है ना। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू के 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा सहारा किसका रहा। तो उनको सबसे ज़्यादा सहारा रहा गणेशी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिएगा, यहाँ पे देखिए वापसी कहानी के लेखक कौन है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो उषा प्रियमवदा। वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियमवदा जी हैं। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष लिखिए। अब ये प्रकाशन वर्ष जो है ना, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिए गूगल पे भी। हालांकि हमको इसका नहीं मिला है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। वापसी कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। ओके, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रेलवे विभाग में कार्य कौन करता था। तो ऑफिशियली मतलब जाहिर सी बात है गजाधर बाबू ही करते थे, क्योंकि हमने कहानी पढ़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजाधर बाबू। नेक्स्ट है, आंगन का पंछी किस विधा की रचना है। तो जो आंगन का पंछी है ये ललित निबंध है, ये ध्यान रखना, है ना। इसमें ये जो क्वेश्चन है थोड़े कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं। कुछ ललित निबंध आपको ना 2-3 पार्ट दे देंगे,
मतलब नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन सी विधा है, कौन सा निबंध है। कन्फ्यूजन होते तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से रट लीजिए। आंगन का जो पंछी है वो ललित निबंध है। फिर देखिए, आंगन का पंछी निबंध मिश्र जी के किस निबंध संग्रह में संकलित है, ये पता होना चाहिए। तो किस निबंध संग्रह में है, तो ये है आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसमें संकलित है। किसमें? आंगन का पंछी और बंजारा मन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भ्रमरानंद छद्म नाम से कौन साहित्यकार लेखक है? तो भ्रमरानंद छद्म नाम से जो साहित्यकार लेखक है वो है विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा, हम हिंदी, इंग्लिश, साथ में जो आपका व्यक्तित्व विकास और साइबर सिक्योरिटी वाला जो है वो सारे प्रश्न पत्र और आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट होगा ना वो भी आप कमेंट जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, आंसर्स के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके, तो आपके जो भी वीडियोस है वो और भी अपलोड होने बाकी है, कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ अपलोड कर देते हैं। ओके, देखिएगा, लेखक के अनुसार गौरैया किसका प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार जो गौरैया है वो प्रतीक है स्वच्छंदता का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, स्वच्छंदता का प्रतीक है। तुलसी के पौधे से लेखक ने किस पंछी की तुलना की है? तो की है भाई गौरैया की, क्योंकि जो पाठ हमने पढ़ा है अगर आप इसे आंख मूंद के भी लगाओगे तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने गौरैया वाला पाठ पढ़ा हुआ है ना, और गौरैया वाले पाठ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह घर खालिस्तान हो जाता है, तो वह हो जाता है निर्वेश, है ना। निर्वश या निवेश ऐसा कुछ लिखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, निर्वश यहाँ पे शायद लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ घर नहीं बना रहे ना तो वो सबल होगा, ना समृद्ध होगा, ना शुभ होगा, है ना, तो तीनों राइट नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंद जी द्वारा शिकागो व्याख्यान कब दिया गया? तो ये जो शिकागो व्याख्यान है ना, ये 11 सितंबर 1893 में दिया गया था विवेकानंद जी द्वारा, ध्यान रखिएगा। फिर विवेकानंद जी किस दर्शन से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं अद्वैत से, है ना, विवेकानंद जी अद्वैत से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 22 देख लेते हैं, 22 का राइट। 22 क्या कह रहा है? मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उक्त वचन किसका है? तो आपको पता है ये स्वामी विवेकानंद जी का ही वचन होगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में व्याख्यान देते हुए बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म महासभा किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। ओके, चलिएगा, आप इससे अपना अंदाज़ा लगाइए आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक है, क्योंकि ये पेपर जो है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है और इसी तरह से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है। और एक नहीं, आपको दो दो पेपर मिल रहे हैं, मतलब हिंदी भाषा और संस्कृति के दो पेपर मिलेंगे आपको, इंग्लिश के दो पेपर मिलेंगे आपको, है ना। साथ में जो व्यक्तित्व विकास फाउंडेशन का है उसके भी दो पेपर, और साइबर सिक्योरिटी का जो पेपर है वो उसके भी दो पेपर, क्योंकि दो दो शिफ्ट में पेपर हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो ये सारे पेपर आप राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए, विवेकानंद जी ने सांप्रदायिकता, कट्टरताएं, हठ धर्मिता को किस नाम से पुकारा? तो इन्होंने जो पुकारा था वो भयानक राक्षस के नाम से पुकारा था। ओके, राइट आंसर होगा भयानक राक्षस। नेक्स्ट है, नरेंद्र नाथ दत्त किसका अन्य नाम है? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो विवेकानंद जी का नाम था। ओके, चलिएगा, भाई कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ईश्वर स्वयं आपकी छवि है, ये किसका मत है भाई? जल्दी से बताइएगा। ईश्वर स्वयं आपकी छवि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का स्थान किससे संबंध रखता है? तो गांधी जी का जो स्थान है वो पोरबंदर से संबंधित है, क्योंकि पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, है ना, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी ने बचपन में कौन सा नाटक देखा? तो उन्होंने देखा था भाई हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक उन्होंने देखा था टीवी पे। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, गांधी जी विलायत क्यों गए थे? आपको पता है विलायत बोले तो विदेश गए थे, क्यों गए थे?
वो एक वकील थे ना, और वकील को क्या बोला जाता है, बैरिस्टर। बैरिस्टर गांधी के नाम से भी उनको कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंग्लिश के भी आपको ना सारे आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी इंग्लिश की ही, ठीक है। पहले हिंदी के 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे और इंग्लिश के ये साथ में अपलोड होंगे, ये ध्यान देना। तो कुछ समय का अंतर रहेगा, 1-2 घंटे का। तो वो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जैसे ही अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गांधी दर्शन के कितने सिद्धांत हैं? तो जो गांधी दर्शन के सिद्धांत है, ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। अब ये सिद्धांत क्या है आपने पढ़ा होगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी का आदर्श वाक्य क्या है? तो सादा जीवन उच्च विचार सबको पता है, गांधी जी ने कहा था। और भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो देख लीजिएगा ऑप्शन किस हिसाब से है। तो हालांकि आदर्श वाक्य तो है सादा जीवन उच्च विचार। नेक्स्ट है, विलायत में गांधी जी की ढाल क्या थी? तो जो विलायत में उनकी जो ढाल बन के खड़ी थी, वो थी उनकी सत्य। जो सत्यता उनमें थी, वो उनकी ढाल थी, है ना। फिर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा है, धर्म वह है जिसे खालिस्तान किया जाए। तो जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है, कि भाई हम इस धर्म को धारण कर रहे हैं। समझ में आई बात? ओके चलिए, हिंदू धर्म में कितने पंथ है? तो हिंदू धर्म में 4 पंथ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। मैं आंसर तो बता रहा हूँ, पर आपको भी तो अपने मन में पता होगा कि भाई हमें इसके कितने आंसर पता है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको उसका आंसर पता हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म वस्तुतः ज्ञान को आचरण में ढालने की एक क्या है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत प्रक्रिया है ना। चलिए नेक्स्ट, उदार प्रकृति और समन्वय प्रवृत्ति किस धर्म की अजरता अमरता का रहस्य है? तो ये है हिंदू, हिंदू धर्म की अजरता अमरता का रहस्य है। फिर 37 देखिएगा, 37 में पूछा गया है, पंचव्रत के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो है असहचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असहचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, सम्यक समाधि किससे संबंधित है? तो जो सम्यक समाधि है वो संबंधित है अष्टांगिक मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग से। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी 39 नंबर का ये क्वेश्चन है, भाषांतर किसे कहा जाता है? तो जो भाषांतर कहा जाता है वो अनुवाद को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको अगर ब्लर दिख रहा है तो आप थोड़ा सा क्या है, रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, हालांकि मैं तो आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। नेक्स्ट पूछा गया है, अनुवाद के प्रसंग में अनु का अर्थ क्या है? तो अनु का अर्थ है समरूपी कथन, ये ध्यान रखना, समरूपी कथन है अनु का। लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? तो लक्ष्य भाषा जो कहते हैं वो अनुदित कृति को की भाषा, अनुदित कृति की भाषा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 42, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, अर्थ के आधार पे, वाक्य के आधार पे, अलग अलग के आधार पे पूछ लिया जाता है। तो आपको सभी के आधार पे जो है कि प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 43 में पूछा रचना के आधार पे वाक्य। देखिए अभी यहाँ अर्थ के आधार पे पूछ लिया था, अब पूछ लिया है रचना के आधार पे। तो इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होते, तो जो रचनाएं होती है उसके आधार पे जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। वाक्य किसका व्यवस्थित समूह है? तो वाक्य जो है पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। भाई शब्द और उसके जो पद है वो मतलब सार्थक रहेंगे तभी तो वो एक वाक्य कहलाएंगे ना, है ना। तो पदों या सार्थक शब्दों का एक समूह है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक बोधक लगा हुआ है, वाह कितना सुंदर मौसम है, किस प्रकार का वाक्य? तो भाई ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो जहाँ भी ये चिन्ह आपको लगे, ये है विस्मयादि विस्मयादि वाचक, ठीक है ना। इस प्रकार का वाक्य ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46, दुनिया में कभी भी नष्ट ना होने वाली चीज क्या है? तो जो है वो आत्मा और ज्ञान है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती, ठीक है। धन दौलत नष्ट हो जाएगा, कर्म और अज्ञान, यहाँ पे अज्ञान साथ में आ गया है, ये ध्यान रखना, अज्ञान भी नष्ट हो जाता है जब अपन ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। सत्य और विवेक, तो यहाँ पे जो है ना आत्मा और ज्ञान राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पूछा गया है एक समान होना क्या कहलाता है। तो एक समान होना क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है समरसता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, समरसता। 48 देखिए, कला के तत्वों में कौन संबंध नहीं रखता। तो जो कला के तत्वों में है वो रेखा संबंध नहीं रखता, है ना। 49 देखिए, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में क्या नहीं है। तो क्या नहीं है भाई, अराजकता नहीं है। भाई अराजकता क्यों रहेगा, अराजकता मतलब एक दूसरे से बैर क्यों रखेंगे, है ना। तो अराजकता नहीं है। देखिए लिखित संविधान है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये समानता का के सिद्धांत भी है। अराजकता नहीं है, तो विशेषताओं में क्या नहीं है भाई, अराजकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होएगा। अब 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी अलग से। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है 100 क्वेश्चन में, इसलिए हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, खालिस्तान समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। साहित्य इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो ये इंग्लिश का जो पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। करना कुछ नहीं है, आपको बस सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, जिससे आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में व्यक्तित्व विकास का भी फाउंडेशन है आपका, और साइबर सिक्योरिटी वाला है, तो वो भी हम आपको 2 पेपर देंगे। इंग्लिश के भी 2 पेपर देंगे, भाषा और संस्कृति के भी 2 पेपर, सभी के 2-2 पेपर आपको मिल रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब कर लेना और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।